दर्शकों, नाग पंचमी का पर्व नाग देव को समर्पित है, जो कि पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से ये सावन के मास में अत्यंत पुण्यशाली व पवित्र होता है, क्योंकि ये जो सावन का पूरा मास होता है ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है, उन्हीं को समर्पित है। और इस दौरान की गई कोई भी जाप पूजा या शिव जी का अभिषेक करना या उनकी आराधना करना अत्यंत पुण्यशाली और कई गुना फल देता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य पूजा। तो नाग पंचमी का जो पर्व है इस वर्ष जो है 29 जुलाई को मनाया जाएगा और पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:56 से लेकर 8:35 तक रहेगा। यानी 2 घंटा 39 मिनट का ये पूजा की अवधि रहेगी। पंचमी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो जो है 28 जुलाई से हो जाएगा रात 11:24 पर। अब नाग पंचमी में नाग के लिए क्यों समर्पित है, नाग की पूजा क्यों करते हैं? देखिए, नाग पंचमी हर वर्ष श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और सावन मास के दौरान ये कहा जाता है कि जो नाग है वो भूगर्भ में आ जाते हैं, तो उनको शांत रखने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो शेष नाग के फन पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, तो इस प्रकार से अपनी कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट की जाती है। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर यदि आप नाग देवता के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं और अभिषेक करते हैं तो इसका कई गुना फल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है या काल सर्प दोष बना हुआ है तो इस दिन आप चांदी के नाग नागिन लेकर आप शिवलिंग पे रखकर अभिषेक करके वहां पे आप उनको अर्पित कर सकते हैं, तो इससे भी काफी राहत मिलती है। इसके अलावा यदि चांदी के नागिन ना मिल पाए तो आप तांबे के नाग नागिन भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम समझे तो नाग देवताओं को समर्पित ये पर्व अत्यंत पुण्यशाली इसलिए भी है कि ना सिर्फ ये आपके जीवन में जो आ रहे रुकावट उसको दूर करता है, साथ ही कुछ सर्प दोष की समस्या को भी से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा नाग देवता की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप सुबह उठ के आप स्नान आदि से निवृत्त होकर कच्चे दूध को लेकर अपने घर के जितने कॉर्नर है, जितने कोने हैं, वहाँ पे आप कुछ बूंदे इसका छिड़काव जरूर करें। इस प्रकार से आप उनको शांत रखने के लिए या शांत भाव में रहने के लिए अपनी तरफ से एक कृतज्ञता, अपनी तरफ से एक निवेदन कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा उपाय है, आप इस दिन जरूर करें। तो ये पर्व जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आप इसके महत्व को समझें और हो सके तो आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, नाग देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।